पहले हमको लगता था कि बिहार के नेता निकम्मे हैं, निष्ठुर हैं, बेहुद्दा हैं, बेहया हैं और वो काम करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब हम भोजपुर के जवनिया में आए, जवनिया गांव जो कि पूरा डूब चुका है, जो कि गंगा माँ ने उसको पूरा आगोश में ले लिया है, गंगा के रौद्र रूप ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया है। और तब मैंने जब बिहार के नेताओं के बारे में सोचा, तब मुझे लगा कि वो सिर्फ बेहया और निष्ठुर ही नहीं, बल्कि उनके अंदर की मानवता ही मर गई है, वो अमानवीय हो गए हैं। क्योंकि लगभग 10 दिनों से 300 से ज्यादा घर डूब चुके हैं, डूबे ही नहीं है, कटाव में बह चुके हैं। कोई 300 कह रहा है, कोई 350 कह रहा है। आप सोचिए उन परिवारों के बारे में, आप सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने पूरे जीवन की कमाई एक घर बनाने में लगा दी थी और एक झटके में उनका पूरा वो घर बर्बाद हो गया। आप सोचिए उनके उस परिवार के बारे में जो उस घर में रहा करते थे। आप सोचिए वो लोग इस घर के टूटने के बाद, इस घर के डूबने के बाद कहाँ गए होंगे। और जब ये नदी का पानी जो अभी यहाँ से 12 किलोमीटर दूर था और बाढ़ को आगोश में इस पूरे गांव को ले लिया और पूरे गांव का जितना घर था, लगभग लोग बता रहे हैं कि 80% तक घर इस बाढ़ में डूब चुका है। और अभी तक सांसद में बैठे हुए, जो बिहार के राज्यसभा सांसद में बैठ के बहस करने वाले नेता हैं, कोई यहाँ नहीं पहुंचे हैं। पप्पू यादव आए थे, आके लोगों का मदद किए और चले गए। हमेशा हर जगह पे जाते हैं, लेकिन वो नेता जो संसद भवन में बैठ के, विधानसभा में बैठ के इस बात पे बहस करते हैं कि भाई किसका बाप चोर है और किसका पैंट गीला हो जाएगा, बिहार को किसने डुबाया है और 30 साल पहले बिहार को किसने डुबाया था, वो आज इस बात पे चर्चा करने भर पे तैयार नहीं है कि आज भोजपुर का जवनिया गांव डूब चुका है। यहाँ पे 80% लोग अपने घर को खो चुके हैं। इस घर को देखिए, मात्र 4 साल पहले ये घर बना था। चाचा बता रहे थे कि बेटा प्राइवेट नौकरी करता है, 10-12 हजार रुपया कमाता है और बड़ा मुश्किल से इस घर को बनवाया गया था। पप्पू यादव जब आए, ये घर उस समय टूटना शुरू हुआ था और ये घर थोड़ा सा आगे तक था। उनके आते ही ये घर भड़भड़ा कर पानी में बह गया। आप सोचिए कि यहाँ पे ऐसे न जाने कितने घर हैं। कोई 350 कह रहा है, कोई 400 कह रहा है, कोई 300 कह रहा है। आंकड़ा 300 से 400 के बीच में है। लेकिन 400 घरों में अगर 10-10 लोग भी रहता होगा तो 4000 परिवार होता है। उसमें छोटे बच्चे हो सकते हैं, महिलाएं हो सकती हैं और वो लड़कियां हो सकती हैं जो शायद पहले घरों से बाहर नहीं निकलती होंगी। वो भी आज किसी आशियाने के तलाश में होंगी। वो लोग अभी एक बांध पे खड़े हैं, लेकिन किसी भी नेताओं के आंख में इतना लाज नहीं बचा है कि वो यहाँ आए, आके इनके साथ बैठे, रात में ये लोग कैसे रह रहा है उसका सुध ले, इनकी मदद करें। और मदद तो छोड़ दीजिए, आश्वासन ही दे दे कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब इनको एक एक घर मुहैया करा दीजिएगा। अरे छोड़ दीजिए घर की बात, छोड़ दीजिए राशन की बात, वो लोग तो इनसे मिलने भी नहीं आए। और आज से पहले जब चुनाव होता था तो वही नेता इनके आके पैरों में गिरते थे और कहते थे कि चाचा हमार ध्यान रखी हो, चाची हमार ध्यान रखी हो, हम तहार बेटा हई, तू जिता के हमरा के विधानसभा में भेज देबू तब तहार विकास कर देब। अरे विकास का बात तो छोड़ ही दीजिए, इनके डूबने पे, इनके घरों के बर्बाद होने पे, इनके पूरे जीवन की कमाई के तहस नहस हो जाने पर भी वो बेटा आज नजर नहीं आ रहा है। और ये लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं इस इंतजार में कि वो लोग जिन्होंने हमसे वादा किया था, हमारे पैरों में गिर के हमारा वोट मांगे थे, वो आएंगे और हाथ पकड़ के कहेंगे कि चाचा हम उहे लइकवा हई जन 4 साल पहले या 5 साल पहले रुआ से वोट लेके गइल रहनी और रउरा दुख में खड़ा होके आइल बानी। सोचिए कि आप किस बिहार में जी रहे हैं, सोचिए कि आपने किस प्रकार से अपने जनप्रतिनिधियों को चुना है, सोचिए कि आप कैसे नेताओं को चुनते हैं। और ये भी सोचिए कि जब वो वोट मांगने आते हैं तो बस आपसे क्या क्या वादा करते हैं, क्या क्या संतावना देते हैं, और जब आपका घर डूब जाता है, जब आपके सर से छत गायब हो जाता है, तब वो नेता कहाँ होते हैं।